बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। फेडरल बोर्ड की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह आप लोग फेडरल बोर्ड से अपना इम्प्रूव्ड सर्टिफिकेट या इम्प्रूव्ड रिज़ल्ट कार्ड हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला एक पॉइंट आपने स्टूडेंट बड़े गौर से समझना है कि आपके पास जो रिज़ल्ट कार्ड और सर्टिफिकेट है ये दो डिफरेंट डॉक्यूमेंट हैं। रिज़ल्ट कार्ड बेसिकली मार्कशीट को बोला जाता है और आपके पास सर्टिफिकेट जो है उसे डिग्री से रेफ़र किया जाता है, जिसको आप डिग्री बोलते हैं बेसिकली सर्टिफिकेट होता है। अब मार्कशीट या रिज़ल्ट कार्ड जो डॉक्यूमेंट है ये बेसिकली जब आप लोगों का फेडरल बोर्ड का रिज़ल्ट अनाउंस होता है उसके विद इन 14 डेज़ तक अप्रॉक्सीमेटली वो आपको मिल जाता है। अब उसके मिलने का क्या प्रोसेस है, उसके लिए कोई एप्लीकेशन नहीं होती, उसका सिंपल सा प्रोसेस है जो एड्रेस आपने अपने एडमिशन फॉर्म पे लिखा था उस एड्रेस पे आप लोगों का जो आपका रिज़ल्ट कार्ड है वो फेडरल बोर्ड अरसाल कर देगा। अब फॉर एग्जांपल आपने अपने घर का एड्रेस लिखा था एडमिशन फॉर्म पे तो आपके घर पे एड्रेस के पे आ जाएगा, और अगर आपने अपने कॉलेज या स्कूल से अप्लाई किया था एडमिशन के लिए तो आपके स्कूल कॉलेज के एड्रेस पे आपका वो इम्प्रूव्ड रिजल्ट कार्ड या मार्कशीट जिसको आप कह सकते हैं वो आपको मिल जाएगी वहाँ से। अब हम आ जाते हैं सर्टिफिकेट के ऊपर कि कुछ स्टूडेंट फेडरल बोर्ड से सर्टिफिकेट हासिल यानी डिग्री हासिल करना चाह रहे हैं इम्प्रूव्ड वाली, तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या लाए अमल करना है, कितनी फ़ीस सबमिट करनी है और कौन से बैंक में करनी है, इन तमाम पॉइंट्स को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले याद रखना है कि इम्प्रूव्ड सर्टिफिकेट जो है वो आपको फेडरल बोर्ड रिजल्ट अनाउंस होने के बाद 5 to 6 मंथ्स के बाद एलोकेट करेगा। उससे पहले आप अप्लाई करेंगे तो आपकी फ़ीस ज़ाया हो जाएगी, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि फेडरल बोर्ड ने अभी वो इशू ही नहीं किए होंगे। अब अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले स्टूडेंट आपने याद रखना है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है फेडरल बोर्ड की। ऑफिशियल वेबसाइट पर आके आपने इस इंटरफेस पे इसको स्क्रॉल डाउन करना है और इसके बिल्कुल लास्ट में आपने आना है जहां आपको नज़र आ रहा है नोटिफिकेशन एंड डाउनलोड्स। ये ऑप्शन आप देख सकते हैं सर्कल्ड फॉर्म में मैंने इसको कर दिया। आप नोटिफिकेशन डाउनलोड को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस किस्म का इंटरफेस आ जाएगा। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ आपको नज़र आएगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इशुएंस ऑफ इम्प्रूवमेंट सर्टिफिकेट एसएससी एंड एचएसएससी लेवल। यहाँ से आपको सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है आपने। इस पे क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है इम्प्रूव्ड सर्टिफिकेट वो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ऑलरेडी डाउनलोडेड था, दोबारा डाउनलोड कर लिया। अब ये एक पीडीएफ फाइल है जो ओपन हो रही है। आपने क्या करना है, इस पीडीएफ फाइल का प्रिंट आउट लेना है अपनी करीबी प्रिंटिंग शॉप से। अब इसमें देखिएगा कि कुछ पॉइंट आपने याद रखने हैं। ये बेसिकली एक एप्लीकेशन है जो कहाँ जाएगी, सुपरिटेंडेंट सर्टिफिकेट FBI H8/4 इस्लामाबाद, इस एड्रेस पे जाएगी। सब्जेक्ट आप देख सकते हैं इसका इशुएंस ऑफ इम्प्रूवमेंट सर्टिफिकेट है। इसके अंदर जो है आपको फ़ी की डिटेल मेंशन है कि अप्रॉक्सीमेटली 1500 रुपये फ़ी जो है आप अगर लोकल स्टूडेंट हैं यानी पाकिस्तान के अंदर के स्टूडेंट हैं तो आपने पे करने हैं। अगर आप कोई अब्रॉड स्टूडेंट है तो उस केस में $35 सॉरी आपको पे करने पड़ेंगे। अब स्टूडेंट इसका जब आपने क्या करना है, आपने इसका प्रिंट आउट लाना है और प्रिंट आउट के साथ आपने अपना जो इम्प्रूव्ड रिजल्ट कार्ड होगा उसको इसके साथ अटैच करना है। अब इम्प्रूव्ड रिजल्ट कार्ड जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया, आपको कब मिल गया होगा, जब आप लोगों का रिजल्ट अनाउंस हुआ होगा उसके विद इन 14 to 15 डेज़ के अंदर आपको वो रिजल्ट मिल गया होगा। उसकी कॉपी करानी है आपने और इसके साथ अटैच करनी है। अटैच करने के बाद यहाँ अपनी सारी डिटेल मेंशन करनी है, अपने सिग्नेचर करने हैं, अपना फुल नेम लिखना है, अपना रोल नंबर लिखना है, किस साल आपने की थी और कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए वो डिटेल, अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस प्रॉपर लिखना है ताकि उस एड्रेस पे आपको फेडरल बोर्ड इम्प्रूव्ड सर्टिफिकेट आपके उस एड्रेस पे भिजवा सके। इसके बाद स्टूडेंट्स ये पॉइंट याद रखिएगा कि अब आपने आ जाना है कि हमने ये जो 1500 रुपीज़ की बात की थी ये किस तरह पे करने हैं, चलान फॉर्म कैसे हमने डाउनलोड करने हैं। तो स्टूडेंट उसका बड़ा आसान सा प्रोसेस है। दोबारा हम आएंगे फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर और इसमें बिल्कुल इसके फर्स्ट पेज पे हमें होम पेज पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि मैं होम पेज पे अब आ गया हूँ। अब इस होम पेज पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ बैंक चलान एंड आपको फ़ी इंफॉर्मेशन की डिटेल नज़र आएगी। आप इस पर क्लिक करेंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे तो अब ये आपके पास एक चलान फॉर्म डाउनलोड करने का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले अपना लेवल सेलेक्ट करना है। आप अगर HSCC के स्टूडेंट हैं तो HSCC सेलेक्ट कर लें, वो आपको बेहतर पता होगा। मैं इन केस HSCC वहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ी टाइप में आ जाना है। काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन आता है कि फ़ी टाइप हमने क्या सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम डिफरेंट आपको चेंज ऑफ सब्जेक्ट, चेंज ऑफ सेंटर, ये डिफरेंट आपको आपके पास फ़ी डिटेल्स नज़र आ रही हैं, लेकिन इसके अंदर इम्प्रूव सर्टिफिकेट के बारे में कोई आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल लास्ट में HSCC इम्प्रूवमेंट सर्टिफिकेट, तो यहाँ हम इस पर क्लिक करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट याद रखिएगा यहाँ ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा हुआ तो आपने उस केस में क्या सिलेक्ट करना होगा, बिल्कुल टॉप के ऊपर एग्जामिनेशन एडमिशन को आपने सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन क्योंकि अब यहाँ ऑप्शन नज़र आ रहा है तो यहाँ से आपने अपना इंप्रूवमेंट सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। अब जिस तरह मैंने सेलेक्ट कर लिया है, अब यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपने दर्ज करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके इम्प्रूव रिजल्ट कार्ड पे मेंशन होगा। आपने किस साल पेपर दिए थे वो भी उस पर मेंशन होगा। रोल नंबर आपने क्लियरली यहाँ लिखना है और उसके बाद अपना
यहाँ आपने नाम दर्ज करना है, अपना बे फॉर्म नंबर दर्ज करना है, आप कितनी अमाउंट का चालान चाहिए खुद आपको दर्ज करनी है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि 1500 रुपीज़ आपने इंप्रूवमेंट सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए पे करने होते हैं। तो यहाँ वो 1500 टाइप कर देना, अपना मोबाइल नंबर लिखना है और ये लिखने के बाद फिर आपने यहाँ से जनरेट पे क्लिक करना है और आपका जो चलान फॉर्म होगा वो जनरेट हो जाएगी। डाटा फिल करेंगे तो जनरेट चलान का ऑप्शन आ रहा होगा, क्योंकि अभी मैंने डाटा फिल नहीं किया, सर्च नहीं किया, तो ये सारी डिटेल यहाँ मेंशन नहीं आ रही। अब क्या करना है, चलान फॉर्म आपका डाउनलोडेड जब हो जाएगा तो उसको करीबी बैंक जो उसके ऊपर लिखा होगा, अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम केसेस में एचबीएल बैंक ही होते हैं, आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। उसको पे करने के बाद वो कॉपी भी उसके साथ, जो आपको मैंने कुछ देर पहले आपको दिखाया था कि ये जो आपके पास इंप्रूव्ड सर्टिफिकेट का ये एप्लीकेशन है, इसके साथ अटैच करना। अब इस एप्लीकेशन के साथ कितनी चीज़ें होगी, एक तो ये खुद डॉक्यूमेंट हो गया एप्लीकेशन फॉर्म जो है, और उसके साथ फिर आपने इंप्रूव रिजल्ट कार्ड की कॉपी भी लगा देनी है, और उसके साथ पेड चलान जो आपने पे किया होगा बैंक के अंदर वो कॉपी लगा देनी है। ये वो पर्सन है जिसके नाम आप एप्लीकेशन भेजेंगे, और फेडरल बोर्ड का ऑफिशियल एड्रेस भी लिख दीजिएगा, ऊपर ये मेंशन भी कर दीजिएगा। यहाँ जब आपकी एप्लीकेशन जाएगी और उसके बाद विद इन 3 डेज़, यानी वर्किंग डेज़ की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होगी और आपका जो डॉक्यूमेंट है यानी रिवाइज्ड सर्टिफिकेट के लिए बेसिकली हम ये काम कर रहे हैं, तो वो आपकी एड्रेस जो आपने यहाँ मेंशन किया होगा उस पर फेडरल बोर्ड भिजवा देगा। अब उसमें भी वेरिएशन आती है, अगर आपका करीबी इस्लामाबाद की करीबी कोई एड्रेस हुआ तो विद इन 2 डेज़ आपके पास वो आ जाएगा। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी दूर सिटी के हैं, कोयटा के हैं, कराची के हैं, या किसी फार प्लेस के हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 डेज़ उसमें कंज्यूम हो सकते हैं। लेकिन एड्रेस आपने बस याद रखना है जहां आपको पोस्ट रिसीव हो। एक और पॉइंट स्टूडेंट याद रखिएगा, सम केसेस में एड्रेस पे चीज़ नहीं भी आती, पोस्ट नहीं आती। काफ़ी सारे बच्चों की तरफ से क्यूरीज आई हैं, उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला था, तो मैंने उन्हें कहा था कि आप अपने करीबी पोस्ट ऑफिस जाएँ, वहाँ पड़ा होगा, क्योंकि फेडरल बोर्ड ने भेज दिया होता है। तो वहाँ वो गए, उनको वहाँ से मिल गया, क्योंकि वहाँ पोस्ट ऑफिस में क्योंकि थोड़ा बहुत डिले कर देते हैं, वो स्लो काम कर रहे होते हैं, तो इस वजह से सम टाइम आपको नहीं मिलता। तो आपने कोशिश करनी है, अगर 3 डेज़ या 4 डेज़ में नहीं मिल रहा तो आप कभी पोस्ट ऑफिस चले जाएँ। फिर भी नहीं मिलता तो फिर आपने मुझे कॉन्टैक्ट करना है, फिर आपको फर्दर डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगा कि आपने क्या अब करना है। इसके अलावा अब कुछ बच्चे ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि अगर हम उसी दिन हमें सर्टिफिकेट चाहिए, हम वेट नहीं कर सकते, तो उसका क्या मेथड होगा। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, उसका यही प्रोसेस है कि आप फेडरल बोर्ड ऑफिस विजिट करेंगे, अपना इंप्रूव रिजल्ट कार्ड ले जाइएगा, अपनी बे फॉर्म की कॉपी, अपना आईडी कार्ड की कॉपी रख लीजिएगा, अपने पास कुछ पैसे रख लीजिएगा, ये फ़ी वगैरह जो आपको पे करनी होगी, और आपको विद इन 1 आवर आपका ये सारा प्रोसेस फेडरल बोर्ड ऑफिस में कंप्लीट हो जाएगा। उसी दिन आप जाएंगे, उसी दिन आपको फेडरल बोर्ड की तरफ से अपना इंप्रूव सर्टिफिकेट एलोकेट कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल के निशान पर क्लिक करना है। फेडरल बोर्ड के मतलब ही मैं ज़्यादा वीडियो अपलोड्स करता हूँ, और इसके मतलब आपको माइंड में कोई कन्फ्यूजन या क्यूरी होगी तो वीडियोज़ के जरिए आप आसानी उसको क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके माइंड में कोई क्वेश्चन भी है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं।